हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू व्लॉग। बब्जी सुबह सुबह ना किसी के घर में झांक रहा है। यहाँ खड़ा हुआ है, ये देखो। ठीक है, ये ऊपर दोनों भौंक रहे हैं, बहुत कम भौंक रहे हैं क्योंकि बब्जी नीचे है। अगर सिर्फ क्लोई नीचे होती तो बहुत भौंक के उन्होंने पूरा मोहल्ला उठा लेना था सिर पे। ये ना पता नहीं क्या कर रहा है, किसी के घर के अंदर झांक रहा है। पता नहीं ये वाले घर के अंदर झांकी जा रहा है। बड़ा सस्पिशियस हुआ है सुबह से। एंड ट्यूसडे मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू व्लॉग ऑन योर फेवरेट चैनल नमित। जी, कल मैं गया था डॉक्टर के पास। उन्होंने मेरी बीपी की टैबलेट शुरू कर दी है और साथ में एक मुझे तो नाम भी लेना नहीं आता, रात को सोने की एक टैबलेट है जिससे मेरे को थोड़ा सा स्ट्रेस और एंजाइटी कम हो। तो इट्स ऑन ए ट्रायल रन। 10 दिन की दवाइयाँ दी है। कह रहे हम नहीं चाहते कि आप परमानेंटली बीपी की दवाइयाँ शुरू कर दो। तो बट प्रॉब्लम हो रही है और वो अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से हो रही है। उन्होंने बोला खाने के ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। अब मुझे वो नहीं समझ आ रहा कि कैसे करेंगे, बट करना है तो करना ही है, अपने लिए करना है। हे कम। और साथ में क्लोई भी आज नीचे आई हुई है। मैं हमेशा अपनी बात बीच में ही छोड़ देता हूँ, बट क्या करें। क्या पड़ी है तुझे? क्यों परेशान हुई है? हैं? वो देखो परेशान हुई हुई है ऊपर। पता नहीं क्या पड़ी हुई है, देख रहे हो आप? पता नहीं, उससे हो ही नहीं रहा, बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि आज वो नीचे नहीं है। चलो बाबा अंदर चलो। हाँ जाओ, केज में थोड़ी देर रह लो। चलो। अगर आपके घर के गेट के ऊपर एक रॉटवाइलर ऐसे बैठा है अपना मुंह टिका के, जिसको आदत है आसपास देखने की, तो आप सिक्योर। और साथ में अगर उसके साथ पूरी आर्मी है तो आपको सच में, ये देखो, ये रही उसकी डॉटर, वो रहा ओला जोई, और वो रही जोई। तो अगर एक रॉटवाइलर आपके घर के बाहर डेरा डाल के बैठा है, आपके बेड़े में बैठा है, घर की स्टार्टिंग में बैठा है, तो आप सेफ हो। और बब्जी ने ना सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेवारी अपने कंधों पे उठाई हुई है। आप देख रहे हो कैसे बैठा हुआ। देखो कैसे बैठा हुआ। यहाँ ये मचल रही है ऊपर जाने के लिए और मुंह से अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रही है। और मुझे नहीं पता क्लोडो ऐसा क्यों कर रही है। वैसे इसकी बनती नहीं है जोई से, बट आज जैसे इसको मेजर मिसिंग हो रही है। बे है ये और जोई आपस में एक दूसरे को बे मानते हैं और लड़ते भी उसी हिसाब से। और ये तो देखो भाई साहब, पूरे घर के सामने ना छाती बाहर निकाल के ऐसे बैठा हुआ है। तो ये देखो, साथ में डॉटर जाती है, पापा से पंगे लेती है, थोड़ी सी कडलिंग करती है। और वो देखो वो कितना अलर्ट बैठा है। आप ये देखो, देख रहे हो? अगर आपके पास एक रॉटवाइलर है तो आप सेफ हो, दुनिया ये कहती है और मैं इस चीज को मानता हूँ। चेस्ट देखो कैसे निकाल के बैठा हुआ है। कैसे चेस्ट बाहर निकाल के बैठा हुआ है, साथ में डॉटर। और इतने अलर्ट की कोई भी आवाज आए ना तो एकदम एकदम कान आंख मूवमेंट ऐसे मुड़ती है इनकी, है ना बब्बे? खुला ना दरवाजा, और साथ में आ गई अब मम्मी। यहाँ पे देख लो, ये दोनों रॉटवाइलर्स गार्ड कर रहे हैं और यहाँ पे कलेश चल रहा है पार्क के अंदर, हमारे इस तरफ के गैंग का और उस तरफ की गैंग का। और ये दोनों देखो, ये कह रहे हैं जब तक हमारा मसला नहीं है तब तक हम पंगे लेंगे ही नहीं। देख रहे हो ऊपर वो देखो, वो खड़ी हो गई है, उधर वो खड़ी हो गई है, इधर ये बब्जी खड़ा हो गया। शक्ल देख रहे हो? शक्ल देख रहे हो? ये देखो, वो देखो ऊपर से पानी फेंक दिया, ऊपर से पानी फेंक दिया लेडी वाली ने, पानी फेंक दिया ऊपर से। देख लो, ये ना ऊपर से अपनी अटेंशन लेने के लिए पानी फेंक देती है। ये देखो,
बस लड़ाई हो और ये चुप कैसे बैठ जाए। बब्जी चलो, सुबह सुबह बहुत हो गई तुम्हारी कसरत, चलो अंदर चलो, अब मैं ऊपर छोड़ के आता हूँ। आ जाओ, चलो आ जाओ, ऊपर नहीं जाना, आना पप्पे, चल। तो गाइस सुबह सुबह मैं जिम अपना कर गई थी ऑलरेडी, वर्कआउट मतलब कार्डियो कर गई थी। वर्कआउट तो मैं शाम को ही करूँगी जब सनी सर आएंगे, बट क्योंकि आपको पता ही है राहुल की तबीयत बहुत ख़राब है, तो मैं राहुल के ऊपर ऐसे ही चेक करने आई थी कि सब ठीक चल रहा है कि नहीं। तो राहुल तो कर रहा है अपना वर्कआउट, और यहाँ पे जोई भी आई हुई है और बड़ी शैतान हो चुकी है ये। हमें लगा था ये जिम में आके इंजॉय करेगी, ये हमारा इंजॉयमेंट करा रही है। ओए जोजो, ओए जोजो, दो। और धूप इतनी अच्छी निकली हुई है, बहुत मज़ेदार धूप है। और मैं ना ब्लैक कॉफ़ी आज कार्डियो के बाद पी रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ना इतनी जल्दीबाजी होती है ना, टाइम ही नहीं मिलता। राहुल होता है कि फटाफट भाग के ऊपर आ जाओ, एक एक मिनट की कीमत होती है सुबह तो सच में। मैं भी कुछ सुबह कॉफ़ी वॉफ़ी ली है, मैं तो लाई हूँ कॉफ़ी पीनी है। तो क्या कर रही है ये? एक्सरसाइज करना। हाँ हाँ बिल्कुल करो। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप दोनों वर्किंग हो तो एक दूसरे के ऊपर होती है, एंड यू सीक हेल्प ऑफ ईच अदर, क्योंकि मम्मी पापा दूर होते हैं, ठीक है। बच्चों की स्कूलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होती है। 11 फरवरी सुबह के 8:11, सॉरी 12 हो गए हैं अब। तो कल मैं डॉक्टर के पास होके आया हूँ, उन्होंने बोला कि यू नीड टू कट डाउन योर वेट, बहुत एक्सेसिव वेट है। मेरा बॉडी मास इंडेक्स, आई थिंक BMI या BMR इज 37, विच हैज़ टू बी कट शॉर्ट बिलो 23। तो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। मेरे जिम आपको पता ही है इतने सालों से है, बट मेरी जैसी फुद्दू जो मेरी सोच है और मेरे को आने नहीं देती जिम में, वो जंग खा चुका है। अब उसको दोबारा रिवाइव करने का टाइम है, अपनी लाइफ को रिवाइव करने का टाइम है। कि अगर मैं इस चीज़ में सक्सेसफुल हो गया तो इट कुड बी मोटिवेशनल फॉर सो मैनी पीपल हु आर स्ट्रगलिंग विद एंजाइटी, फियर ऑफ डेथ, जिनको स्ट्रेस रहता है और बहुत यंग एज में रहता है, और उन्होंने अपनी लाइफ ख़राब कर ली है जैसे मैंने कर लिया, एक्सेसिव सोच के, इन ए कॉन्स्टेंट फियर कि आपको कुछ हो जाएगा, आपके बीवी बच्चे अकेले रह जाएंगे। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स विच आई एम स्ट्रगलिंग विद। BP की मेडिसिन शुरू हो गई हैं, एंजाइटी की पिल्स शुरू हो गई हैं। एज है मेरी जस्ट 37 ईयर्स। आई डोंट वांट टू रियून माय फैमिलीज लाइफ, क्योंकि अब सारे हम न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, और एंड ताकि आगे जाके मैं अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने डॉग्स के साथ एक अच्छी लाइफस्टाइल विदाउट मेडिकेशन जी सकूं। सो दिस इज़ द एंड टर्म गोल। मुझे जाना है डॉक्टर से मिलने 20 फरवरी को, एंड आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि 114 किलो जो मेरा वजन है, आई शुड कट डाउन मैक्सिमम बाय फास्टिंग एंड सो मैनी थिंग्स। कोई नॉलेज नहीं है, चैट GPT जिंदाबाद। नॉलेज पहले थी, बट लाइफस्टाइल आपको पता है कैसे ही है। तो आज का वर्कआउट शुरू करते हैं। वर्कआउट नहीं दिखाऊंगा, बोर नहीं करूंगा आपको, थोड़ा बहुत बीच में से आपको दिखा दूंगा। बाकी आई एम हियर विद माय ऑल टाइम फेवरेट दो कम, दो कम। तो शी इज़ माय ऑल टाइम फेवरेट जोई, तो इसको मैं लेके आया हूँ और ये मेरे साथ हमेशा रहती है। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज डे 1। मैं इस तरफ आया हूँ, जोई ना यहाँ पे पेड़ खा रही है। ये जो पेड़ मम्मी ने लगाए हुए हैं ना छत पे, ये आती है इन पौधों को खाती है। ये देख रहे हो? क्या अभी तूने वॉमिट किया वहाँ पे? तो इसको नेचुरल सनलाइट मिल रही है। ये हमारी जय सूर्यदेव। चलो आजा, जिम में ही आजा, हाथ धो। ये लड़की मानती नहीं है, कोई भी बात नहीं मानती, और आज तो मन्नी भी आई हुई है। हाँ जी मन्नी, हेलो। मन्नी ना शांति से एक्सरसाइज कर रही है, कुछ बोल भी नहीं रही, ठीक है। और ये देखो दो ने वॉमिट कर दी यहाँ पे। We'll go through the
through the highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. तो गाइज मैंने अपनी कॉफ़ी पी ली, जिम राहुल कर ही रहा है तो मैं इसको नीचे ले आई। मैंने कहा राहुल अब आराम से अपना कार्डियो कर लेगा, तो जब तक वो वेट ट्रेनिंग कर रहा था तब तक तो ये घूम ले वहाँ पे, तो ठीक है। कार्डियो के टाइम पे राहुल फिर अपना मस्त हो जाएगा टीवी वगैरह देखने में और कार्डियो में। तो मैं इसको ले आई कि ये कहीं इधर उधर छत पे ना इधर उधर ना हो जाए, कहीं लग ना जाए, कुछ हो ना जाए, तो केयर तो करनी पड़ती है बच्चों की। बस अब इसको घर ही लेके जा रही हूँ। चलो तो चलो चलो। इसको ना इस घर का इतना पता नहीं है, बब्जी और लेडी ऑली को ना, फिर भी यहाँ पे दादी के घर का काफ़ी नॉलेज है। इन दोनों को बिल्कुल भी नहीं है, जोई और क्लोई को, क्योंकि ये यहाँ पे कभी रहे नहीं है, हमेशा उधर दूसरे घर में ही रहे हैं। हाँ चलो मिलते हैं, चलो चलो भागो। ये देख लो, वैसे लड़ाई करते रहते। ओए तुम्हारी बड़ी हिम्मत है। क्या किया है बेड का हाल? वो औला ना उसको सूंघ सूंघ के। पतिदेव कहाँ थे पूरी रात आप? मैं तो परेशान ही हो गई इस जोई के साथ। भौंक भौंक के से मेरी जिंदगी खराब करती है। आप तो बहुत शांत स्वभाव के हो। ये देख लो, लगी हुई है अपने पतिदेव के पीछे लेडी ऑली। पतिदेव, ये औरत पूरी सौतन का काम करती है। बस